मेरे टीजीटी के सभी तैयारी करने वाले साथियों को अनुज सर का नमस्कार। साथियों, मैं आपको ये बताता हूँ कि टीजीटी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी डिमांड आ रही है उसी पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और इनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो इस वीडियो को पूरा कहीं भी स्किप ना करिएगा। कौन सा क्वेश्चन आपका भविष्य बदल देगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। देखिए कैसे हैं ये क्वेश्चन। इसमें पीजीटी के साथ ही भी मेरे कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन मिल जाते हैं, तो उनको भी आप तैयारी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आईयूपीएसी नेम है इसका। आईयूपीएसी नेम जब ऐसे 3 फंक्शनल ग्रुप एक से लगे होते हैं तो ऐसे में हम लोग ग्रुप को फंक्शनल को काउंट नहीं करते हैं। तो नाम इसका, इसमें कार्ब एल्डिहाइड आना चाहिए, तो नाम होना चाहिए प्रोपेन 123 कार्ब एल्डिहाइड, यानी ए ऑप्शन इसका सही जाना चाहिए। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C6H14 में जो आते हैं वो बना करके देखिएगा। 5 आते हैं। मुझे तो ये पता है कि जिनमें 4 कार्बन होते हैं उसमें 2 आते हैं, जिनमें 5 कार्बन होते हैं उसमें 3 आते हैं, जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसमें 5 आते हैं। ये मुझे 235 नंबर याद है 4, 5, 6 के लिए। आप ध्यान से बना करके देखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अरेंज द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर क्या है कि तो आपको पता होना चाहिए। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, उससे कम फॉर्मिक, उससे कम एसिडिक, तो आंसर फिर बी आना चाहिए। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये आंसर ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा इसे। इसके बाद विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। 140 पर जब एल्कोहल का H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। 170 पे एल्कीन बनता है। कभी कभी टेम्परेचर 273 में ऐड करके दे देते हैं 140, तो ध्यान रखिएगा कहीं पेपर में लिख के आ जाए कि भाई 413 पे बताइए कितना होगा, तो आप कंफ्यूज कर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं। 5, ये आपके सामने 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पेज देखिएगा। नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन ढूंढते हैं। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बताइए। एसिडिक नेचर 2 ही ऑप्शन है, इसमें 2 लिखे हैं मैंने कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या होना चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में सबसे ज़्यादा फिनॉल होगा या कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड होगा, तो बेंजोइक होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बेंजोइक के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो दो ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं, यानी कि जो नेगेटिव है ऐसे करके है ना, तो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का 2 ऑक्सीजन के बीच में, तो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी जाना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है? ये परमानेंट होता है? नहीं साहब। डिपेंड ऑन कार्बन चेन? नहीं होता है। नॉट डिफाइंड, ऐसा टेम्परेरी होता है, पता है, सभी को पता है। ये सब टीजीटी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। C6H6 देख लेना, आया हुआ भी है शायद क्वेश्चन ये, कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेक्सीन भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन छक्का क्लोराइड ना बोलते ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है। मतलब ये ऑल द अबव आंसर इसका सही होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन में ऑर्डर उल्टा रहता है, ये आप ही बताएंगे। मुझे लगता है 1, 2, 3 ही होना चाहिए। मतलब सबसे पहले होना चाहिए 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और जबकि कार्बोनियम आयन में उल्टा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये मुझे जहाँ तक अनुमान है आंसर 9 वाले का यही होना चाहिए। 10 देख लेना, आंसर आपको पहले ही लगेगा इसमें। उसके बाद है स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ही पूछा है, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है द कार्बोलिक एसिड इज़ नोन एज। कार्बोलिक एसिड को हम लोग और कौन सा एसिड बोलते हैं, बता सकते हैं आप? कार्बोलिक एसिड को कौन सा और एसिड बोला जाता है? मुझे तो पता है, आप बताइए क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से फिनॉल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपने लगा लिया। कितने बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुँचे थे ना, देख लें। 11 तो भी रही गया ना, 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। जनाब जरा देखिए, कोशिश करिए, लगाइए। ये कौन सी रिएक्शन है जो आपको ये बताएगी ये क्या है? तो जरा आप बताएंगे कौन सी रिएक्शन है ना। और रिएक्शन ये कौन सी है, बता सकते हैं? बताइए। सैंडमेयर है ना? वुड्स है? अरे वेरी गुड, वुड्स रिएक्शन ही है भैया। वुड्स रिएक्शन में नंबर डबल हो जाता है जनाब। ये बात ध्यान रखना कि वुड्स रिएक्शन में नंबर डबल हो जाता है, डबल, समझ स्टेप इस तरीके से।
तो ये स्टेबल बनता है कंपाउंड। अगर आप डिफरेंट टाइप के अल्काइल हाइड लेंगे तो मिक्सचर बन जाता है, पता है। 12वां क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर क्या होना चाहिए? द ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर पता है, NO2 ग्रुप ज़्यादा लगा होना चाहिए, ज़्यादा है। उसके फिनॉल, ये सपोर्टिंग है, ये पुलिंग है, तो पुलिंग सपोर्टिंग आप अपोजिट कर दिए, बीच में फिनॉल, भैया को बिठाल के हंसिए बैठ के। ये बी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बी सही आ जाएगा, है ना। एल्कोहल्स आर कैसे होते हैं? मोर एसिडिक देन वाटर, हो ही नहीं सकते। लेस एसिडिक देन वाटर, यस, क्योंकि इसके अंदर एल्काइल ग्रुप सपोर्टर होता है और पानी को H को जल्दी रिलीज नहीं होने देता। ये न्यूट्रल एज वाटर नहीं, लेस एसिडिक होते हैं वाटर से। अगर वाटर को एसिडिक मानोगे तो लेस, यहाँ पर करेक्ट आंसर यही आएगा। अदरवाइज ये एल्कोहल जनरली आ जाए एल्कोहल्स तो फिर न्यूट्रल ही लगाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं मैंने आपके लिए, कोशिश करिएगा। पीजीटी वाले भी तैयार कर लें, हो सकता है कोई सरल क्वेश्चन फंस गया तो कभी कभी काम आ जाता है। 14 क्वेश्चन, एल्कोहल जो होते हैं इनके अंदर कौन सा, एल्कोहल से एल्डिहाइड केवल बेयर्स, ये आपका जोन्स रिएजेंट ही कन्वर्ट करता है, बाकी नहीं। केमोनोफोर से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो दो ही में है, तो जोन्स रिएजेंट आप बी ऑप्शन लगाइए इसका। एसिटाइलिन जब HgSO4 में होता है तो मुझे तो यही याद है एसिटाल्डिहाइड बनता है, तो मैं सी ऑप्शन इसका लगाऊंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन। नाइलॉन 66 इस कंसीडर्ड एज, ये एमाइड होता है, NHCO, NH और CO बॉन्डिंग होती है ना, NHCO जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड जो बोलते हैं उसे एमाइड होता है। ये बहुत ही, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी जनाब आया हुआ था मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन सीरीज, जनरल एल्काइन सीरीज है, एल्काइन -2 कहीं दिख रहा है, ये है एल्काइन सीरीज। हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जनाब DC लगाइएगा इसका आसन, कन्फ्यूजन बहुत दिया है इसमें 10 वाले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पकड़ लेते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। स्मेल इन कुकिंग गैस सिलेंडर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मर्कैप्टन्स की वजह से होती है, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ द सिंगल डबल एंड बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन में सभी बॉन्ड एक ही कैटेगरी के होते हैं, न डबल न सिंगल, सबकी लेंथ एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटाइलिन गैस इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब से एसिटाइलिन गैस पास करेंगे तो कौन बनेगा? बेंजीन बनेगा, यानी कि C6H6 बेंजीन बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइएगा। NO2, बेंजीन पे NO2 लगा हुआ है ना, तो बेंजीन पे NO2 लगा लीजिए, और बेंजीन पे NO2 के बाद आपको करना क्या है कि इसका नाइट्रेशन कराइए तो फिर आर्थोपैरा पे लगी जाएगा, फिर कराइए तो यानी कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन, C ऑप्शन इसमें आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब हमारे सामने होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, डबल बॉन्ड है, sp1 पे क्या आएगी? sp2 और उसके बाद sp3 रिस्पेक्टिव 1 2 3 है ना, तो sp2 यानी ए ऑप्शन लगा लीजिए। इसके बाद क्या आ जाएगा? 25वां क्वेश्चन, एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH, एल्डोल कंडेंसेशन है ये। एल्डोल कंडेंसेशन को जब गर्म करेंगे तो क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है, ब्यूट 2 इनल जिसे आप लोग बोलते हो, वही क्रोटोनेल्डिहाइड होता है। बोथ मीथेन एंड ईथेन कैन बी ऑब्टेन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। दोनों किससे मिलेंगे? अगर मीथेन मिलाओ तो इसका रिडक्शन कर दो, और ईथेन चाहिए तो इसका वुड्स रिएक्शन करा दो, है ना, तो बन जाएगा आपका। एसीटोन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4, मैसिटाइलिन बनता है जनाब। जब एसीटोन को हम लोग गर्म करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से तो मैसिटाइलिन ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, लगा दीजिए हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 0 कर दिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे, बाकी किसी में नहीं आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पायरागोलोल का फार्मूला बताएंगे आप। पहले तो स्पायरो कंपाउंड बताइए। स्पायरो वो होते हैं ना जो स्पायरो जो ऐसे करके जो डायरेक्ट कट जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये स्पायरो, तो ये वाला तो मुझे फिर ये भी दिख रहा है ऑप्शन। पायरोगैलोल कौन सा होता है जिसमें तीनों एक साथ लगे हों, वो पायरोगैलोल कहलाता है। मुझे तो इतना याद रहा, तीनों एक साथ में, तीनों एक साथ ढूंढ लिए। बेंजीन जो होता है वो दोनों एडिशन रिएक्शन भी शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी शो करता है, तो बोथ A and B आएगा, है ना। 32वां नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2n फार्मूला होता है, फिर B ऑप्शन आना चाहिए, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, ढूंढना नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, लगाइए जनाब। TGT वाले साथियों लगा डालिएगा, कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोपेन टू ऑल देता है, ये इथेनॉल देता है, मिथेनॉल नहीं देता, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, एसिटल्डिहाइड नहीं देगा, वो मिथेनॉल नहीं देगा, मिथेनॉल भी नहीं देगा, प्रोपेन वनॉल भी नहीं, प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि जिसमें ये ग्रुप लगा होता है CH3 CH और यहाँ पर OH होना चाहिए, OH
CH3CHOH मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो ये ग्रुप होना चाहिए कहीं पर किसी भी कंपाउंड में, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा कंडीशन ये ज़रूर होना चाहिए H यहाँ लगा हो और यहाँ पर OA बैलेंसी किसी से भी सेटिस्फाइड हो, चाहे CH3 से। अगर CH3 से कर दोगे प्रोपेन 2 तो 33 का ऑप्शन ये। HBZ रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं कि यही शो करें, इसमें COOH है, फॉर्मिक एसिड नहीं शो कर पाएगा, लेकिन शो करेगा क्योंकि 0 ही कार्बन है ना इसमें अल्फ़ा, इसमें भी 0 वाली कंडीशन अगर ग्रुप नहीं लगा है हालांकि, लेकिन अगर हम देखें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें होते हैं वही शो करेगा। सोडा लाइम क्या होता है, अधिकतर लोग NaOH को सोडा लाइम समझते हैं, लेकिन एक गलत है, मिक्सचर होता है NaOH और COH का, यानी C ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। C2H5OH ऑन हीटिंग टू 170 पे हमेशा ईथीन बनता है, तो A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 37वां क्वेश्चन नीचे छूट रहा है, उसने इथेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल कैन बी डिस्टिंग्विश, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ल्यूकास रेजेंट और विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास रेजेंट विक्टर मेयर, तो दोनों ही लगा दीजिए फिर, यानी कि डी ऑप्शन लगाइए, डी ऑप्शन इसका सही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लास्ट 40 मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बहुत बढ़िया। मोनोमर टेफ्लॉन की टेट्राफ्लोरोइथीन होती है, लगा दीजिए ए झम्म से। पॉलीमर यूज्ड इन द अनब्रेकेबल क्रॉकरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेलामाइन होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। और 40वां द गैस यूज इन कटिंग एंड बिल्डिंग, एसिटाइलिन होती है जनाब। तो ये मैंने 40 क्वेश्चन आपके सामने रखे, आप कितनी तैयारी करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सभी क्वेश्चन लगा डालिए, बढ़िया से लगा डालिए। एक बार मैं आपको पूरी क्लिपिंग दोबारा इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर 1 था, ये पेज नंबर 2 था, ये पेज नंबर 3 था, ये पेज नंबर 4 था, ये पेज नंबर 5 था, ये पेज नंबर 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 पेज मैंने आपके सामने रखे, 10 पेज सॉरी, ये 9 था और ये आपका 10 था, ये 9 ही पेज हैं टोटल, 10 में नहीं। तो ये पेज मैंने आपके सामने रखे और इन पेजों में आपको कितना ज्ञान मिला, कितनी ऑर्गेनिक आपको इसमें आती है, कितनी नहीं आती है, अपने आप को परखिए और उतारिए खरा अपने आप को और निकाल दीजिए। TGT 2021 इस बार आपका है, पूरी ताकत झोंक दीजिए, पूरा अपना अरमान मिटा लीजिए, जितनी केमिस्ट्री आती हो सब पलट दीजिए। अरे केमिस्ट्री तो इतनी आनी चाहिए, जब उल्टी भी हो ना तो उसमें भी केमिस्ट्री निकल आए तब तो जलवा है, अदरवाइज़ मामला ख़राब है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी रही, क्या है आपका अपना व्यू, क्या है आपकी मिरर इमेज, ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।